दोस्तों, आज हम फोकस करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल पर। मिस्ट्रेस डेथ, थैनोस और डेडपुल का लव एंगल। इन तीनों का रिश्ता मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा है जो जितना फनी है उतना ही डार्क भी। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहले पोर्शन में हम बात करेंगे डेडपुल की और सेकंड पोर्शन में हम स्विच करेंगे थैनोस पर। हम देखेंगे कि कैसे जो कैली के डेडपुल रन में ये रिश्ता काफी कॉमेडिक लगता है, लेकिन जब हम जेसन एरोन की थैनोस राइजिंग पढ़ते हैं तो वही रिश्ता एक सिनिस्टर और डार्क मोड ले लेता है। तो चलिए डेडपुल से शुरू करते हैं। हम सीधा जंप करते हैं डेडपुल 1998 की सीरीज पर, जहां जो कैली ने हमें डेडपुल का एक ओरिजिन स्टोरी जैसा इवेंट दिखाया था। जब वेड विल्सन पर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और उसे उसका हीलिंग फैक्टर मिल रहा था, तब वो मौत के बहुत करीब था। उस टॉर्चर के बीच एक ही चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी, और वो थी मिस्ट्रेस डेथ। डेथ ने वेड से कहा था कि अगर वो इस प्रोसेस के वक्त सरेंडर कर देता और हार मान लेता तो वो हमेशा के लिए डेथ के साथ रह सकता था। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डेडपुल और मिस्ट्रेस डेथ का रिश्ता काफी फिजिकल और इंटीमेट दिखाया गया है, जिसे यहाँ डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। यहाँ डेथ को काफी ह्यूमन दिखाया गया है। वो थैनोस की स्टोरीज की तरह सिनिस्टर नहीं लगती, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि जब डेडपुल मरने की हालत में होता है और डेथ उसे एम्ब्रेस करने के लिए तैयार होती है, तभी उसका हीलिंग फैक्टर किक इन कर जाता है और रिजल्ट डेडपुल मर नहीं पाता और वो हमेशा के लिए डेथ के साथ रहने का मौका खो देता है। ये कहानी आगे बढ़ती है फ्यूनरल फॉर अ फ्रीक स्टोरी लाइन में। यहाँ हमें डेडपुल का कट्टर दुश्मन टी रे दिखता है। टी रे ने डेडपुल को लाइफ का कर्स दिया था। काफी लोग सोचते हैं कि ये थैनोस ने किया, और हाँ, थैनोस का हाथ था, लेकिन उसने टी रे के थ्रू ये करवाया था। थैनोस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डेथ से प्यार करता था और उसे जलन थी कि डेथ डेडपुल को पसंद करती है। इसलिए उसने डेडपुल को अमर कर दिया ताकि वो कभी मौत को गले न लगा सके और कभी डेथ से मिल ना सके। डेडपुल अब एक हाथ से भी पूरा ग्रो कर सकता है, और ये आइडिया इसी स्टोरी से पॉपुलर हुआ था। अब स्विच करते हैं थैनोस पर। जैसा मैंने कहा, यहाँ रिश्ता काफी डार्क है। जेसन एरोन की थैनोस राइजिंग में हम देखते हैं कि डेथ थैनोस से तब मिलती है जब वो एक छोटा बच्चा था। थैनोस बचपन से ही थोड़ा स्ट्रेंज था, यहाँ तक कि उसकी माँ को लगता था कि वो एक मॉन्स्टर बनेगा। फिर आता है वो केव इंसिडेंट। थैनोस अपने कुछ क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को लेकर एक केव में जाता है जहाँ बड़े बड़े लिजर्ड्स रहते थे। वहाँ केव गिर जाती है और थैनोस अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। जब थैनोस कुछ दिन बाद रास्ता ढूंढते हुए अपने दोस्तों तक पहुँचता है तो वो देखता है कि उन सारे बच्चों को लिजर्ड्स ने जिंदा खा लिया है। जब वो वापस आता है तो लोग उस पर शक करते हैं कि उसने ही उन बच्चों को मारा है। यहाँ मिस्ट्रेस डेथ उसके दिमाग से खेलना शुरू करती है। वो उसे ट्रिक करती है ये मानने पर कि क्योंकि वो अलग है, कोई उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके उकसाने पर थैनोस वापस केव में जाता है और उन सारे लिजर्ड्स को मार देता है। या यूँ कहे, सिर्फ मारता ही नहीं, वो उनका चीर-फाड़ करके एनालाइज करता है। यहीं से उसकी मर्डर्स की सीरियल किलिंग शुरू होती है। अब थैनोस बड़ा होता है, पूरा कॉस्मोस घूमता है, उसके कई बच्चे और वाइफ्स होती है, लेकिन वो डेथ को भूल नहीं पाता। जब वो वापस टाइटन आता है, डेथ उसे कहती है कि वो उसे तभी अपनाएगी जब वो अपने सारे बच्चों को, अपने बास्टर्ड चिल्ड्रन को और वाइफ्स को मार देगा। थैनोस पूरे यूनिवर्स में मौत का नंगा नाच करता है सिर्फ डेथ को खुश करने के लिए। और सबसे अजीब बात ये है कि थैनोस की क्रू को लगता है कि वो पागल है, क्योंकि उन्हें डेथ दिखती ही नहीं थी। वो अकेला खड़ा होकर हवा से बात करता था या लाशों से लिपट कर रोता था। एंड में डेथ उसे बताती है कि उसने जो कुछ किया है उसके बाद डेथ के अलावा कोई और उसे कभी प्यार नहीं कर सकता। यहाँ हमें लगता है कि थैनोस अब मूव ऑन कर जाएगा, लेकिन थैनोस मूव ऑन नहीं करता, बल्कि वो इस ऑब्सेशन में और गहरा उतर जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ डेथ ही उसे प्यार कर सकती है। एंड दैट्स इट। तो ये था इन तीनों का अजीब रिश्ता। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।